ध्रुवदी के अंदर रात को 3 बजे बिजली से सर्किट से एक ये किराने की दुकान है जिसमें आग लग जाती है। तो रात को ना पता लगने के कारण इनके सामान की मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये बैटरी पड़ी हुई है, इनका जो सामान था वो जल के राख हो जाता है। तो ये देखो, बिल्कुल ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखते हैं ये अंदर के दृश्य हैं जो कि बिल्कुल ही इनकी दुकान पे बिल्कुल ही मतलब भाई ये देखो कुछ नहीं बचा। ये बलबीर धीमान जी हैं जो कि काफ़ी सालों से यहाँ दुकान कर रहे थे। तो इनकी दुकान में जैसे कि ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ इनका यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जैसे ये देखो, ये मैदानी पड़ी है, तो यहाँ पे ये साइकिल के कुछ पार्ट्स पड़े हैं। जैसे ये देखो, ये ठंडे की बोतलें भी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ इनका कुछ नहीं बचा। ये बलबीर धीमान जी हैं जो 15 सालों से यहाँ दुकान कर रहे थे। इनकी दुकान पे बिजली का जो शॉर्ट लगता है, मैं सामने दिखाता हूँ आपको, मार्केट भी है, ये ऊपर से बिजली का देखो, बिजली ठीक करते हुए भी दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मीटर लग जाते हैं आपके, मीटर कुछ मीटर लगे हुए थे बाहर जाते हैं। तो यहाँ ये बलबीर धीमान जी का घर भी है और यहाँ एक मकान भी है जो कि किराने की इनकी दुकान थी। बिजली से सर्किट से लगने के बाद तो इनका सारा कुछ ये आपको बताएंगे कितना नुकसान हुआ। मेरा नाम बलबीर सिंह है जी। तो हादसा कब हुआ है ये रात हुआ है जी 2:30-3 बजे की करीब। अच्छा, हाँ जी। बताएं कैसे क्या हुआ, बताएं आप थोड़ा सा। बस जी यहाँ खंभे पे आग लग रही थी और यहाँ पूरी जो है आवाज दे रही थी चढ़ चढ़ की। तो हमने जब देखा बाहर आकर सारी अंदर तार जल के अंदर चली गई, अंदर जल गई, लग गया सारी में आग। तो इतने में आए तो शटर भी नहीं खुला और अंदर आग चली गई थी। उस करके हमें 112 पे भी फ़ोन किया, वो भी पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर हमने पूरा प्रयास किया शटर खोलने का, नहीं खुली, अंदर आग सारी जो है भड़क गई। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने पूरा प्रयास करके आग को बुझाया गया। किस चीज की दुकान थी आपकी? ये बच्चों का सामान है, किराना का, कापी किताब का और साइकिल का सामान था। तो सारे सामान रखे थे। सारे सामान कितना कह लीजिए क्या? नुकसान तो जी 12-13 के करीब तो हो ही जाएगा। बाकी सामान, हाँ जी, सामान मकान का भी तो हो गया ना, जो है मकान भी सारा क्रैक हो गया। आप किराए पे थे, खुद का था? अपना खुद का था जी, अपनी दुकान। कितने सालों से दुकान कर रहे हैं जी? ये जी 2009 में करी थी मेरे को दुकान। 16 साल से। एक हाँ मिनट जी। रुक जाओ। अच्छा जी। हाँ जी, तो जब आग लगी तो उसमें खंबे से शुरू हुई? हाँ जी, हाँ जी, खंबे पे आग लग रही थी। पूरे पड़ोसियों में जब देखा ना, कितनी देर बाद पता चला? हमें तो जब बाहर देखा ना आगा भाई आग लग रही है, पहले भी तारा में आग लग जाए कर दी। पहले भी यहाँ एक पड़ोसी है, इसके भी आग लगी थी दुकान में इसी तरीका। तो हमने देखा जी आगे, तो ये तो जल रही थी, फिर दुकान के अंदर भी आग जली थी। तो हाँ जी, फिर हमने पूरा प्रयास किया पानी के साथ बुझाने का। नहीं, गाँव वाले भी आ चुके थे? हाँ, गांव के सारे गांव का मौल आ गया था। आग कितनी तेज जब आग पहुंचे? आग बहुत भड़क गई थी जी, बहुत तेज थी। शटर में इतनी आग थी जी, पास में भी नहीं लग पाए थे। शॉर्ट सर्किट बाहर हुआ, आग अंदर चली गई। हाँ जी, तार के सारी जल के तार अंदर चली गई। मीटर ये लग रहा था, मीटर और सारा मीटर जल गया। यहाँ लग रहा था मीटर। प्रशासन से यही विनती है जी, जो ये तार का यहाँ कुत्सा बना हुआ है, ये क्या कुर्सी वगैरह है? हाँ जी, कुर्सी देख सकते हैं गांव तो ये के अंदर ध्रुवदी के अंदर जो कि नरवाना से 2 बजे के आसपास 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। बड़ी भयंकर आग लगी। तो ये ऊपर इनका मकान है, बिजली का तो शॉर्ट ये सर्किट हुआ जिसके दिखाऊंगा कारण से जो आग यहाँ लग जाता है। ये बैटरियाँ दिखाऊंगा आपको, जैसे कि ये बैटरी पड़ी है, इन्वर्टर की बैटरी है। जैसे कि ये सामान है, जैसे कि जल के राख हुआ कुछ भी सामान, जैसे कि किराने की दुकान थी, जैसे वो किस तरह की, यहाँ पे किस हालत, किस कंडीशन में लगी। मतलब जैसे कि ये लोग यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखो, ये मैं दिखाऊंगा। धीमान जी, बलबीर धीमान जी एक गरीब परिवार से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। 15 सालों से मतलब ये यहाँ पे ये अपनी दुकान कर रहे थे। तो यहाँ मार्केट है, ये दिखाऊंगा, जैसे कि मार्केट भी आ जाती है। तो यहाँ ये देखो, बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं बचा इनका। रात को कहते हैं कि शटल इतना गर्म हो चुका था, भी शटल भी नहीं खोल पाए। मेन जो यहाँ बताया जा रहा है
कि ये खंबा है, खंबा जो पड़ता है ये बिल्कुल दुकान के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो इनकी दुकान के बिल्कुल आगे आया हुआ है। तो मैं इनका ये कहना था कि यहाँ से ये खंबा हटा दिया जाए ना तो दुकानों पे बहुत फर्क पड़ता है। ये बलवीर जी की मिसेज है जिनकी दुकान थी, तो ये वैसे भी बीमार रहते हैं। क्या क्या पहले जी खंबे में लगी आग, ठीक है जी। खंबे में लग कर मीटर में लग कर फिर दुकान में गया। बीमार को मुआवजा चाहिए जी, इसका कुछ न कुछ। गरीब आदमी है, देखो हम किस तरह नुकसान का टाइम मतलब पास जैसे किस कर चीज़ की रहे दुकान थी आपकी? जैसे थे। किराने की दुकान थी, क्या कुछ सामान था जी? सामान बहुत बड़ा पड़ा था जी, सामान। बच्चे कितने हैं जी आपके पास? 2 बेटे हैं, 2 बेटे। कुछ काम करते हैं या मतलब पढ़ते हैं? वो बाहर रहती थी, गाड़ी बराबर। कितने दिनों से मैं जैसे ये काम ये पहले भी कई बारी लगी है जी आग, पहले भी कई बार इसकी दुकान में लगी थी। पहले पिछले साल ही बहुत नुकसान हो तो गया। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? मतलब जैसे मुआवजा चाहिए जी, देखो हमने इसका मदद चाहिए कुछ न पहले भी कुछ इसके। नुकसान हुआ है। हाँ जी, पहले भी कई बार हो गया। तो क्या कहोगे बहन जी आप? ठीक हाँ जी, मेरा अंकल न्याय मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। तो इतना ये इतना जैसे नुकसान हुआ। ये आग लगी मतलब जैसे खंबे पे लगी, खंबे पे तो ये लगी, लगी कैसे लगी? मतलब कुछ कोई फॉल्ट था इस खंबा में, कई बार लग ली। तो आपको कैसे पता लगा? मतलब मेरे सामने फाट थी, सामने मेरा मकान है। मैं लड़की हुई इधर की, रात को आई थी घर पे, रात को आई घर पे मैं, मेरी सामने खाट थी। तो खंबे में आग लगी, मम्मी आग लगी पड़ा है, मैं खंबे में लग गया। कैसे आग लगी? हाँ, फिर बोली मेरे अंकल की दुकान में लगी। फिर बोले सिलेंडर भी रखा है इसमें। आग आप तक बोले फटाका। फिर हम कई जने थे, 50 जने थे। उधर एक गेट था, उसके पास उसके बाद निकले हमने अपनी जान बचाई है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा तो खतरा था। आप जैसे यहाँ लिट रहे थे तो आप एकदम निकल हाँ, कहीं मेरे ज्यादा को खाए हैं सारे। आग कितनी तेज थी? मतलब बहुत ज्यादा थी इधर, बहुत ज्यादा। फिर इधर लग गया। का पानी डाल लिया, फिर वो 2-3 घंटे के बाद वो आई, यानी फिर मशीन आई है, मशीन कितनी देर बाद आई है? फायर ब्रिगेड आई है, आग पे काबू फायर ब्रिगेड से काबू पाया। ये 2 बजे बाद आई मशीन। अच्छा, दुकान के अंदर ये हमारे साथ बलवीर जी की पत्नी है जो कि बता रहे कि 2 बच्चे हैं, हम बहुत गरीब आदमी है, सरकार हमारा कुछ ना कुछ मुआवजे का इंतजाम करे। और इनकी मिसेज जी रो रही है कि काफी नुकसान हुआ है और ऑपरेशन भी इनका अभी बताया जा रहा है कि अभी 4 दिन का ऑपरेशन।